हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है वैभव पंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका O2N डिजिटल एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। तो आज आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे एक स्लाइड लगी हुई है जिसमें आज हम लोग क्लास 8 का न्यू एनसीईआरटी का पहला चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। जैसे मैं इसको आपको ब्रीफली में इंट्रोडक्शन तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्टली समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहां पे 1 2 1 2 का मतलब 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया 1 इंटू 1। 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो आप यहां से एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्क्वायर में हमें क्या करना होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या कंक्लूजन लिख सकता हूं मैं कि मुझे क्या करना है भाई, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब बारी किसकी आती है, क्यूब की आती है। तो क्यूब में क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। क्यूब में जैसे मैंने लिखा 1:3, 1 की पावर जो होगा 3, मतलब वो क्या हो जाएगा हमारा क्यूब हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 का क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे 1 का क्यूब। 1 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका मतलब क्या हो गया 1। 2 का क्यूब हो गया तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि स्क्वायर में मैं क्या कर रहा हूं, एक नंबर का जिस नंबर का मुझे स्क्वायर निकालना है उसका मैं क्या कर रहा हूं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और क्यूब में मुझे किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो मैं कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहां से आप एक छोटा सा रिकैप लिख सकते हैं या छोटी सी बात समझ सकते हैं क्या कि 2 बार जब मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं क्या निकालूंगा स्क्वायर निकालूंगा, और जब मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा क्यूब आएगा। तो मेरे 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा हमारा क्यूब आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ये तो बस छोटा सा बेसिक इंट्रो दिया है, अभी हमको हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब देखिए आगे कुछ चीजें समझ लेते हैं। आगे क्या समझ लेते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कुछ नंबर्स के बारे में। कुछ नंबर्स में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे। सबसे पहले मैंने लिखा नेचुरल नंबर कि सर ये नेचुरल नंबर तो पढ़े पढ़े हुए से लग रहा है, कहीं सुने सुने से लग रहा है, लेकिन कहाँ सुने लगते हैं ये हम थोड़ा भूल गए। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। व्हेन डोंट फियर व्हेन योर वेव सर इज हियर। तो हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर को समझते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं, जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, आगे तक इनफाइनाइट तक चले जाएंगे काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं किसके बारे में, होल नंबर्स के बारे में जानते हैं। अब यहां पे देख रहे होगे नाम में ही क्या पता लग रहा है होल। होल का मतलब क्या हो गया कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या हो गया 0 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं होल नंबर कहते हैं। तो जैसे देखा यहां से 0 से लिखा मैंने कहां तक इनफाइनाइट तक, वो क्या हो जाएंगे हमारे होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, यहां होल नंबर समझ में आए। अब थोड़ा सा समझते हैं इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास। इंटीजर्स के केस में देखते हैं। इंटीजर्स के केस में क्या होता है हमारे पास इनफाइनाइट, सारे 1 2 लेके कहां तक इनफाइनाइट 2 माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक होगा हमारे पास पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें देखिए 2 टाइप्स के नंबर आते हैं आपके पास। एक तो सबसे पहले क्या आते हैं हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और इधर साइड क्या आते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं। और आपने देखा होगा नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इसमें इंक्लूड, और क्या होता है नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अगर यहां तक बात समझ में आ रही हो तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब। ओरिजिन कहां से हुआ, किस किस का, स्क्वायर्स का और क्यूब्स का। द आइडिया ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स कम फ्रॉम द ज्योमेट्री शेप एंड रियल लाइफ मेजरमेंट। ज्योमेट्री और रियल लाइफ शेप का मेजरमेंट क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं मेरे यहाँ पे कुछ यहाँ पे शीट्स रखी हुई हैं, तो ये शीट्स किस टाइप की है हमारे पास, एक इसकी शेप है कि नहीं,
उसी तरीके से आपने देखा होगा कि डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे। डेली लाइफ में एग्जांपल्स आपने देखा होगा, एक मैच बॉक्स का एग्जांपल देखा होगा, एक हमारे पास क्या बोलते हैं एक बॉक्स का एग्जांपल देखा होगा, स्क्वायर बॉक्स का देखा होगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, एक शेप्स होती हैं किस किस की, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स की। तो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे मैंने यहां पे क्या करा, मैंने यहां पे क्या करा, एक स्क्वायर ले लिया। एक स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक खाली डब्बा सा ले लिया, बॉक्स सा ले लिया। तो आपने देखा होगा एक इसकी ये वाली साइड होती है, एक इसकी ये वाली साइड होती है, एक इसकी ये वाली साइड होती है और एक इसकी ये वाली साइड होती है। तो मुझे क्या करना है, इसमें चारों तरफ फेंसिंग करनी है। क्या करनी है मुझे, फेंसिंग करनी है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मुझे क्या निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे इसमें टोटल कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूं 4 इंटू साइड। क्या हो गया हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 4 इंटू साइड्स। अब यहीं पे बात किसकी हो रही है, एरिया ऑफ स्क्वायर की। अब मैं बात क्या कर रहा हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इस स्क्वायर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब कितनी जगह इसने क्या कर रखी है, ऑक्यूपाई कर रखी है। तो मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, साइड का स्क्वायर। क्या इसको हम लिख सकते हैं हम लोग, साइड इंटू साइड। ठीक है। अब यहां पे कुछ यूनिट्स दे रखी होंगी हमारी, जैसे मान लेते हैं किसी ने 4 सेंटीमीटर दे रखा है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि मैंने यहां पे क्या करा, एक स्क्वायर ले लिया। एक स्क्वायर ले लिया, इसका नाम दे दिया मैंने ए, बी, सी और डी। क्या नाम दे दिया मैंने इसका, ABCD नाम दे दिया। और इसको मैंने ले लिया, स्क्वायर है तो चारों साइड इसकी क्या होंगी, सेम होंगी। एक का 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब इसका मैंने जब एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला तो क्या हो जाएगा, वो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। और जो इसकी यूनिट होती है, इसको हम थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे। जैसे यूनिट में, जैसे आपने देखा होगा साइड, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपने कहीं कहीं लिखा दिखा होगा स्क्वायर यूनिट। अब यहां पे यूनिट का मतलब क्या हो गया, यहां पे यूनिट का मतलब कभी भी सेंटीमीटर भी की जगह मीटर भी हो सकता है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने बताया कि आइडिया ऑफ स्क्वायर का क्यों का कहां से आया। उसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ स्क्वायर, थोड़ा सा और स्क्वायर्स को और अच्छी से डीपली में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अ वर्ड स्क्वायर्स कम फ्रॉम अ ज्योमेट्रिकल शेप अ स्क्वायर। तो मैंने आपको एक स्क्वायर का एग्जांपल लेके समझाया था कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, इसकी चारों साइड्स क्या होती है, सेम होती है। चारों साइड्स में, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसमें इधर लिख लेता हूं, PQR लिख लेता हूं, PQRS। क्या लिख लिया मैंने, PQRS लिख लिया। ठीक है, अ स्क्वायर हैज इक्वल साइड। स्क्वायर्स की क्या होती हैं, चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसके बाद देखिए, इफ अ स्क्वायर हैज 4 यूनिट्स, मतलब इसकी चारों साइड क्या दे रखी है, 4 यूनिट्स दे रखी है। 4 यूनिट दे रखी है, 4 यूनिट दे रखी है, 4 यूनिट दे रखी है, 4 यूनिट दे रखी है। यूनिट का मतलब क्या हो गया, एक दे रखा है, इकाई का अंक एक दे रखा है, मतलब इसमें कोई यूनिट फिक्स नहीं कर रखी है। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या सर लिखा है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर का मतलब क्या हो गया कि आपने क्या करा, मैंने यहां पे आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था, साइड का स्क्वायर। तो साइड हमें क्या दे रखी है, 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 16 स्क्वायर यूनिट। अब यहां पे स्क्वायर यूनिट क्यों दे रखा है, क्योंकि यहां पे जो हमें जो यूनिट दे रखा है वो कोई सेंटीमीटर मीटर में नहीं दे रखी है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिख लिया, इसको स्क्वायर यूनिट में दे रखा, मतलब 2 बार होगी। तो ये था किसके बारे में, स्क्वायर्स के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझते हैं ओरिजिन ऑफ क्यूब। क्यूब का ओरिजिन कैसे होता है। क्यूब के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या करा, एक स्क्वायर ले लिया, फिर मैंने एक और स्क्वायर ले लिया, और यहां पे मैंने क्या करा, एक रे ली और उससे क्या करा, इसके कोनों को जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब बन गया।
तो क्यूब के बारे में देखते हैं। द वर्ड क्यूब कम फ्रॉम अ 3D शेप। ये क्या है? 3 डायमेंशंस होती है। 3 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया? इसके पास एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक क्या होगी? हाइट होगी। आप लोग देख सकते हैं लेंथ के फॉर्मेट में ये रही हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी क्या हो गई? ब्रेथ हो गई, और ये वाली क्या हो गई? हमारे पास हाइट हो गई। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। आपने मैच बॉक्स अपने घर में देखी होगी। ये एग्जाम्पल किसका होता है? एक क्यूब का एग्जाम्पल होता है। अ क्यूब हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल। इसमें क्या दे रखे हैं? तीनों चीजें इक्वल दे रखी हैं क्यूब के फॉर्मेट में। इफ साइड इज 4 यूनिट देन, अगर इसकी जो साइड है वो 4 यूनिट दे रखी है तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं? तो आपने देखना, इसकी जो कंडीशन होती है हम लोग उसको निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब हो गया द कंबाइनिंग और कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कि ये कितना कंबाइन कर सकता है अपने अंदर। आपने देखा होगा मैच बॉक्स का एग्जांपल मैंने लिया। मैच बॉक्स का एग्जांपल क्या है? क्यूब का एग्जांपल है। क्यूब, उसमें क्या निकालते हैं हम लोग? स्क्वायर नहीं, एरिया नहीं निकालते, उसमें क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। कितनी उसके अंदर माचिस की तीलियां, मैच स्टिक्स आ सकती हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर वो इक्वल है तो वो क्या दे रखी है? ए मान लिया मैंने, किसको क्या कंसीडर कर लिया? ए कंसीडर कर लिया। तो अब यहां पे देखेंगे जो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर हो जाएगा ए क्यूब, और ए क्यूब के बाद क्या आ जाएगा? सेंटीमीट्रिक क्यूब। सेंटीमीट्रिक क्यूब क्योंकि इसमें देखिए 3 साइड्स की बात हो रही है। 3 साइड्स की यहां पे कैसे बात हो रही है? लेंथ भी सेंटीमीटर में दे रखा होगा, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में दे रखा होगा, और हाइट भी किस में दे रखा होगा? सेंटीमीटर में। मीटर में दे रखा होगा तो मतलब मान लेते हैं लेंथ भी मीटर में दे रखी होगी, ब्रेथ भी मीटर में दे रखी होगी, और हाइट भी किस में दे रखी होगी? मीटर में दे रखी होगी। तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं? मैट्रिक क्यूब में लिख लेते हैं, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इस तरीके से। तो क्यूब ऑफ अ नंबर इज अ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैज अ स्क्वायर इक्वल साइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब। क्या होता है? ए का क्यूब। और यूनिट मैंने बता दिया आपका, क्यूब में होता है। वॉल्यूम हमेशा किस में होती है? क्यूब में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ये तो सर आपने ज्योमेट्रिकल शेप का आइडिया बता दिया। अब हमें किसी नंबर का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट आर स्क्वायर? द स्क्वायर ऑफ अ नंबर मींस मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ। जैसे कि सर आपने मुझे बोल दिया कि सर आप मुझे निकाल के दिखाओ, 7 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। तो 7 का स्क्वायर मैं कैसे निकालूंगा? तो इसमें क्या बोला गया? मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ। मतलब 7 को स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसे लिख लिया मैंने 7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7, जिसका कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। सर बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक आध एग्जांपल और बता दो तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए उसको समझते हैं। ये हो गया हमारे पास 7 का स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा हमारे पास? 64 हो जाएगा। उसके बाद देखो 11 का स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। 11 का मतलब क्या हो गया? 11 इंटू 11, जिसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? 121। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कहां तक आपको स्क्वायर, सर ये हम कहां तक निकालेंगे? तो मेरे भाई क्लास 8th में आप लोगों को 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर्स क्या होने चाहिए? आपको लर्न होने चाहिए। 1 से लेकर 25 तक कोई एट रैंडमली पूछ ले कि सर मुझे बता दो 19 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप तुरंत बता देना चाहिए कि 361 होता है। अगर किसी ने आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कि भैया मुझे 17 का स्क्वायर बता दो, तो क्या होता है? 289। और किसी ने आपसे पूछ लिया दीदी कि मुझे आप 16 का स्क्वायर या 15 का स्क्वायर बता दो, तो बता सकती हो आप 225। ये करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर बात समझ में आ गई हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर 1 से लेके 30 तक का चार्ट मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को क्या करना है। 1 से लेके 25 तक तो निकालने हैं। तो यहां पे देखो, सबसे पहले कुछ काम के आपको आसान कर देते हैं, कुछ मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 4 होता है। 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 81। 10 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 100। ये हम लोगों ने क्या करा? कैलकुलेट कर लिया। क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। आगे देखते हैं हम लोग 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है? 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 144। 13 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 169। 14 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 196।
15 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 2 2 5। 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 2 5 6। 17 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 2 8 9। 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 361। 20 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 400। ठीक है, 20 तक तो मैंने ही आपको करा दिए। अब 20 के बाद थोड़े से देखते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा किसका कि 21 का स्क्वायर क्या होता है, तो 21 का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा हमारे पास 441। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 484। 23 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 529। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 576। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 625। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 676। 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 729। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 784। 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 841। और 30 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो मेरे भाई कितना हो जाएगा हमारे पास 900। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो कि सर हम तो स्क्वायर ही नहीं इतने नोटिस कर पा रहे कि आपको तो 30 तक याद है। मेरे भाई आपको भी याद हो जाएंगे, बस मल्टीपल टाइम्स क्या करिए इनकी प्रैक्टिस करिए। मल्टीपल टाइम्स का मतलब क्या हो गया, एक बार पढ़ लिया आपने, 2 बार पढ़ लिए, जो एट रैंडमली कोई सोचिए कि 196 किसका स्क्वायर होता है, 196 का हो गया, 169 हो गया। ये सारी की सारी चीजें क्या आप जैसे ही आप सोचेंगे थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस सोचिए, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, मतलब क्या 144 सोचिए, 144 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी होगी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि किसी की यूनिट डिजिट क्या है 1 है, किसी की यूनिट डिजिट का मतलब क्या हो गया इकाई का अंक 9 है, 6 है, 5 है, क्या बोलते हैं 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। आपने देखा होगा सारे केसेस में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 0 है, 1 है, 4 है, और कौन कौन सी है हमारे पास 1 4 के बाद 5 है, बोलोगे भैया 5 है, 6 है किसी की, बिल्कुल भैया है 6 है हमारे पास, 5 भी है 6 भी है। उसके बाद देखो 7 बोलोगे भैया किसी की यूनिट डिजिट नहीं है, आप यहां से लेके यहां से उठाओ, यहां से 1 से लेके 30 तक के उठाओ, 30 तक में किसी की भी अगर यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक, मतलब लास्ट डिजिट का नंबर जो होता है ना, जैसे ये वो नंबर है हमारे पास 1 4 4, इसमें जो बेटा यूनिट डिजिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो आप देख रहे होगे 0 1 4 5 6 ये हमारी क्या हो गई यूनिट डिजिट हो गई। उसके बाद देखो 7 के बाद 8 देखोगे आप किसी की यूनिट डिजिट है 7 8 4, देखो किसी की 8 भी यूनिट डिजिट नहीं है, 6 है हमारे पास, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 देखो आप 9 किसी की है भैया, बोलोगे 49 भी 9 है, 169 भी 9 है, और हमारे पास कौन सा 729 भी है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9 भी हो जाएगा। तो ये जो नंबर एंड हो रहे हैं इनके सारे के सारे क्या है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या हो गया कि इनके लास्ट में क्या हो रहा है हमारे पास एक स्क्वायर, मतलब ये किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे। कोई एट रैंडमली आपसे डिजिट देके पूछ ले कि 1 6 1 ऐसे देख ले 2 2209, तो ये इसकी यूनिट डिजिट क्या है 9 है, यूनिट डिजिट क्या है 9, और यूनिट डिजिट अगर 9 है तो ये किसी ना किसी का क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे कौन कौन से नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट नहीं है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 एक नंबर है हमारे पास, 3 एक नंबर है, उसके बाद देखेंगे 7 एक नंबर है। ये आप देख रहे हैं ये जो नंबर एंड हो रहा है ये क्या इसकी क्या है, इनकी यूनिट डिजिट में कोई भी हमारे पास क्या हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिल रहा है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से और समझते हैं। अब देखिए, अब आपने देखा कि सर आपने बता दिया कि कोई भी नंबर है उसको हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं एट रैंडमली, जैसे कि आपने देखा कि हम 30 तक तो मतलब नॉर्मल याद ही कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, जैसे किसी ने मेरे से बोल दिया कि सर आप मुझे 32 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, या फिर किसी ने बोल दिया मुझे कि 67 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, या फिर किसी ने बोल दिया 76 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। तो चलिए इनको सबसे पहले समझते हैं। 32 का स्क्वायर, 32 के स्क्वायर के लिए क्या करो आप, सबसे पहले देखो 2 का स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 04 हो जाएगा। अब देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 09 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 को क्या करो आप एक बार में उठा लिया नीचे, इधर क्या करो 2 को आप उठा लो यहाँ पे, ठीक है। अब यह देखो ये क्या है 1 क्या हो गया, इधर कैरी हो गया, तो इतना क्या हो गया 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 32 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 32। सर बात समझ में नहीं आई तो टेंशन मत लो, आगे वाले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मेरे को बोला गया 67 का स्क्वायर, सबसे पहले क्या करो अब 7 का स्क्वायर लिख लो। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा।
अब यहां क्या करो, 7 इंटू 6 कितना हो गया, 42 हो गया। 42 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 84 हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसको लिख दिया 84। ठीक है, 6 का अलग कर दो, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब आप क्या करो, 9 को यहां उठा लिया हमारे पास। अब ये 4 क्या हो गया, इधर कैरी हो गया, तो क्या हो गया, 88 हो गया। 88 का क्या उठा लिया मैंने, 8 उठा लिया, और इधर कैरी कर दो, इधर 8 हो जाएगा। तो 36 में जब मैंने 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4489 हो जाएगा, क्योंकि 7 42 42 दूनी 84। उसके बाद देखो आगे और देखते हैं हम लोग, 76 का स्क्वायर करते हैं। 76 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 6 का स्क्वायर कर दो पहले। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। 7 42 42 दूनी कितना हो जाएगा, 84। 84 का क्या हो गया हमारे पास, 84 हो गया। और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या करो, आप 6 उठा लो और 3 को इधर कैरी ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। 87 का क्या हो गया हमारे पास, 7 हो गया। अब ये क्या बचा, 8 बचा। 8 को इधर कैरी फॉरवर्ड कर दो, तो 49 में जब 8 कैरी हो गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 57 हो जाएगा। 5776। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर ये चीज समझ में आई तो मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क में। सबसे पहले लिखिए, 73 का स्क्वायर आपको निकालना है। दूसरा निकालना है आपको 89 का स्क्वायर निकालना है। तीसरा आपको निकालना है 78 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं। एक कंसेप्ट और सीखते हैं लास्ट, फिर उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। ये बेसिक्स था, उस एक कंसेप्ट और सीखते हैं सबसे पहले। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे नंबर होते हैं जिनकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 5 होती है। जैसे 5 लिख लिया, 15 लिख लिया, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, और उसके बाद लिख लिया मैंने 25 का स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं हम लोग 35 का स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं हम लोग 45 का स्क्वायर। उसके बाद देख लेते हैं 55 का स्क्वायर। उसके बाद देख लेते हैं 65 का स्क्वायर। जिन नंबर की यूनिट डिजिट कितनी दे रखी हो, 5 दे रखी हो, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। जिन नंबर्स की क्या दे रखी हो, यूनिट डिजिट 5 दे रखी हो, उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब यहां पे देखो 5 का स्क्वायर लिख दो। 5 का स्क्वायर क्या लिख दिया, 24 लिख दिया। और 1 का क्या करो, सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर दो। सक्सेसर मतलब क्या होता है, एक नंबर आगे वाला। एक नंबर आगे वाला क्या, 1 के एक आगे वाला क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो हमारे पास 15 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 to 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्या करिए, स्क्वायर निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।